वन सो दिस इज़ ऑफिशियली डे 3 इन यूरोप और आज मैं जा रही हूँ दूसरी कंट्री। मैं खड़ी हूँ एम्स्टर्डम के बस स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ बेल्जियम यहाँ से। और बहुत ठंड है आज, इट्स क्लाउडी एंड इट्स 7 डिग्री। मेरी बस पहले सुबह 7:30 बजे की थी जो डिले होकर 9:15 बजे की हो गई है थैंकफुली, क्योंकि सुबह तो इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। सो यस, मेरी बस अभी तक आई नहीं है, आई एम वेटिंग हेयर। ये है एम्स्टर्डम स्लॉटरडेक स्टेशन। ये इस ट्रेन से मैं आई हूँ एंड यहाँ पर बसेस खड़ी होती हैं। मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्लिक्स बस से एंड इंटरेस्टिंगली यूरोप में आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री बस और ट्रेन से भी जा सकते हो। तो मैं जा रही हूँ एम्स्टर्डम से बेल्जियम बस से। सो ब्रूज, थैंक यू सो मच। ओके सो मैं बैठ गई हूँ अपनी बस में। वैसे तो बस ठीक है, कंफर्टेबल है, बट सीट्स थोड़ी ज़्यादा छोटी हैं मेरे साइज़ के हिसाब से एटलीस्ट। एंड प्लस सर्दी है तो दो जैकेट्स पहनी हुई है मैंने, बट अदरवाइज़ बस ठीक है, अच्छी है। तो 4 घंटे में ब्रूज पहुँचूँगी मैं और व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मौसम और भी ज़्यादा प्यारा है। सर्दी है बट क्लाउडी है तो इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। बस रुकी है अभी 10 मिनट के लिए एक जगह बीच में खाने पीने के लिए और सुसु ब्रेक एंड इट इज़ सो प्रिटी। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। आई रियली कांट बिलीव कि मैं अकेले खुद से यूरोप में घूम रही हूँ। ओह माय गॉड, इट फील्स सो गुड। ओके सो बस यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकी है और क्लियरली बोला उन्होंने दैट दे वोंट बी वेटिंग फॉर एनी मिसिंग पैसेंजर्स, सो आई शुड रन बिकॉज मेरे को बहुत जोर से सुसु आया है। मैं फुल शान पत्ती दिखा रही हूँ। मैं अपना कॉफ़ी और कोसों लेके ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ मेरे सामने बस का ड्राइवर बैठा है। सो आई नो कि मैं झूठूंगी नहीं। सो आई गॉट 1 कोसों, 1 कॉफ़ी and something chocolatey for €5, which is nice. ओके सो ब्रूज पहुंच गई हूँ मैं। 1:30 बज रहा है दोपहर का। मौसम बहुत सुंदर है, ठंड है लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। तो सामने ये स्टेशन है, इस स्टेशन से मुझे बस मिलेगी मेरे हॉस्टल के लिए। सो लेट्स गो। दिस इज़ द ब्रूज स्टेशन जहाँ से आपको ट्रेन और बस दोनों मिल जाती है। लेट मी चेक दिस बोर्ड। और मैं पहुंच गई। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई हूँ अपने हॉस्टल। थोड़ी सी वॉक थी, कुछ 300-400 मीटर की वॉक थी। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैंने क्या किया ना, मैंने ChatGPT पे डाला कि मैं एम्स्टर्डम से बेल्जियम आई हूँ, मैं इस स्टॉप पे उतरी हूँ और मुझे इस हॉस्टल में जाना है, तो बता दो कि कैसे जाना है। और GPT ने मुझे पूरा बता दिया कि आप यहाँ से वो स्टेशन पे जाओ, वहाँ से बस नंबर 6 लो, फिर इस बस स्टॉप पे उतरो और वहाँ से 300 मीटर की वॉक पे आपका हॉस्टल है। एंड इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट। वो अलग बात है कि 300 मीटर की वॉक भी लगेज लेके थोड़ी सी मुश्किल थी, बट इट वॉज डूएबल। सो मैं पहुँच गई अपने हॉस्टल रूम में एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी इट्स अ ह्यूज रूम। मैंने इस तरह का हॉस्टल आज तक तो नहीं देखा है। सो ये बड़ी बड़ी सी विंडोज़ हैं, फुल डे लाइट एंड दीज आर द बेड्स। और ये है मेरा बेड, लोअर बेड मिला है लकीली यहाँ पे भी, क्योंकि अगर आपको याद हो मैं थोड़े दिन पहले गिर गई थी सीढ़ियों से और मेरी पीठ में चोट लगी थी। सो आई वॉज जस्ट विशिंग कि मुझे लोअर बेड ही मिले, जो कि मिल गया है। सो इस रूम में एक ये टेबल चेयर भी लगी हुई है और यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है। इतना बड़ा ये रूम है, कैन यू सी दिस? इट्स सच अ बिग स्पेशियस रूम। तो भाई मैं ब्रूज में सिर्फ आज रात के लिए ही हूँ, मतलब मेरे पास कुछ घंटे ही हैं, दोपहर के 2:30 बज गए ऑलरेडी। सो आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट टाइम, क्विकली चेंज एंड गो आउट।
ओके सो मैं फटाफट एकदम चेंज करके भाग आई हूँ बाहर घूमने जाने के लिए। सो मार्केट स्क्वायर जा रही हूँ मैं सबसे पहले। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। Every city in Europe is so pretty. I mean, no camera can describe or capture the real beauty. I'm telling you. तो मैं पहुंच गई हूँ ब्रूज के मार्केट स्क्वायर में एंड इट्स सच अ प्रिटी प्लेस। आई विल शो यू अराउंड। और यहाँ की ब्यूटीफुल कलरफुल मेडिवल बिल्डिंग्स, ग्रैंड बेल्ट्री टावर और चारों तरफ हॉर्स कैरेजेस, भाई एक अलग ही वाइब है यहाँ की। तो आपको पता है ये मार्केट स्क्वायर 12th सेंचुरी से मतलब सन 1200 से ब्रूज का सेंटर है और एक टाइम पे यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करती थी। बीच में ये बेल्ट्री ऑफ ब्रूजेस है जिसकी हाइट 83 मीटर्स है आई गेस, और इसके ऊपर जाकर आपको ब्रूज का पूरा पैनोरामिक व्यू दिख सकता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं नहीं जा रही हूँ। सो यहाँ पे ये बगियाँ खड़ी हुई हैं, कैरेज कार्स, जिन पे बैठ के आप ब्रूज देख सकते हो। तो ब्रूज देखने के दो तरीके हैं, एक तो आप कनाल टूर ले सकते हो जिसमें आपको पूरा ब्रूज की कनाल्स घुमाते हैं, या फिर आप ये कैरेज कार ले सकते हो। सो दिस कैरेज कार कॉस्ट 70 यूरोज विच मीन्स 7000 रुपीज़, और उसमें 5 लोग बिठाते हैं। सो लेट मी सी इफ़ आई कैन गेट अ सीट समवेयर बिकॉज 7000 तो मैं नहीं खर्च करने वाली। सो भाई यहाँ मार्केट स्क्वायर पे तो खाना बहुत महंगा है। मैं एक रेस्टोरेंट में गई, मैंने पिज़्ज़ा चेक किया और पिज़्ज़ा कॉस्ट फॉर 25 यूरोज विच इज़ 25 रुपये। तो मेरी भूख ही मर गई। तो मैं अब आगे जा रही हूँ कनाल टूर करने के लिए। लेट्स सी हाउ इट इज़, और वहीं पे फिर हम कुछ खाएंगे। और बेल्जियम में आई हूँ तो बेल्जियन वॉफल तो खाना ही खाना है मुझे। मर्जी। आप क्या फ्लॉगर हैं? हाँ जी सर, मिले हैं मुझे। सर पाकिस्तान से हैं मैम। ब्रूज आए हैं, पहली दफा आए हैं? हाँ जी, मैं यूरोप में पहली बार आई हूँ। यूरोप में पहली बार? लगता नहीं है, लगता है आप काफी ट्रैवलिंग करती हैं। हाँ ट्रैवलिंग तो मैं करती हूँ। फ्लॉगर आपका वो एक्सपीरियंस होगा ना? हाँ अकेले ही घूमती हूँ मैं। अच्छा, तो यूरोप पहली बार आई हूँ। वाफल उस तरफ से खाएं, सामने वाले से। अच्छा हाँ जी, उससे ठीक है। इतना अच्छा लगता है दूसरे देश में किसी अपने से मिलना। सो पाकिस्तानी अंकल आंटी ने मुझे रेकमेंड किया है कि वॉफल खाना है तो यहीं से खाना है। सो दिस इज़ शेज़ एल बट दिस इज़ सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट वॉफल्स इन ब्रूज। सो लेट्स हैव इट। Okay, it's €7.20. 7 euros, ओके। तो मैंने ऑर्डर करा है स्ट्रॉबेरीज बेल्जियन चॉकलेट वॉफल और ये मुझे पड़ा है 7 यूरो का, which means 700 रुपीज़। आई बेटर स्टॉप कन्वर्टिंग द करेंसी वरना मैं कुछ खा ही नहीं पाऊँगी। एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। अब मैं ज़रा कोई बैठने की जगह ढूंढ लूँ और बैठ के खाती हूँ, आराम से एंजॉय करती हूँ उसको, क्योंकि बहुत ही यम लग रहा है। आई जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट एनी मोर। वहाँ पर सामने मुझे बेंचेस दिख रही है। ओह ठीक है, look at this, nice place। वहाँ सामने बेंचेस दिख रही है मुझे। ओह यहाँ भी है, तो मैं यहाँ बैठ के खाती हूँ। Oh my god, this chocolate is yum. This is so good. Amazing. और अब मैं आ गई हूँ ब्रूज का फेमस कनाल क्रूज़ करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इन सिटीज़ को कनाल के अंदर से देखने का जो मज़ा है ना, वो एकदम अलग ही है। एकदम फेरी टेल वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे। पूरा मेडिवल चार्म, पुराने स्टोन ब्रिजेस और ये ब्यूटीफुली प्रिजर्व किए हुए पुराने हाउसेस, जो कि एक टाइम पे यहाँ के रिच ट्रेडर्स के घर हुआ करते थे। अब इनमें से कुछ को रिजॉर्ट और होटल बना दिया गया और बाकी सारी बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व की हुई रखी हैं।
ये जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं कनाल के दोनों तरफ, ये 700 750 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और ये है बेगिनाज, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है, ये लवर्स ब्रिज बोला जाता है। यहाँ पे इसका कुछ एक अलग सा नाम भी है, बट ब्रूज में ये माना जाता है कि अगर आप अपने किसी प्यार करने वाले के साथ यहाँ आते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका प्यार बना रहेगा। एंड लेट मी टेल यू कि पीके फिल्म का जो फेमस गाना है 4 कदम बस 4 कदम, वो भी इसी ब्रिज के आसपास शूट हुआ है। Look at those trees. तो मैंने सुपर मार्केट से बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले ली हैं, ले तो ली हैं सोच रही हूँ कि घुसाऊंगी कहाँ, बिकॉज लगेज ऑलरेडी मेरे पास इतना सारा है। और ये है ब्रूज की एक बहुत ही पॉपुलर बियर शॉप और कैफ़े, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की बियर मिलती हैं। तो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक। We have 2,460 in the wall. Belgian beers. तो अब मैं आ गई हूँ अपने हॉस्टल में वापस। बहुत थक गई हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर जाऊँगी बाहर। एंड यहाँ तो काफ़ी रौनक सी दिख रही है। लेट मी गो एंड चेक द किचन एरिया। सो हॉस्टल जाके थोड़ा रेस्ट किया मैंने, चेंज किया बिकॉज मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और अब मैं वापस डिनर करने के लिए आई हूँ मार्केट स्क्वायर, बिकॉज मुझे रात में देखना था कि कैसा लगता है। एंड इट लुक्स रियली प्रिटी। Look at these beautiful cafes. वीडियो ही आएगी और क्या आएगी? यूट्यूब पर तो चली जाएगी। यूट्यूब पे ही जाएगी। ब्रूज की लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, सबसे बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ब्रूज है। बैजा मतलब इतना छोटा सा है तो आपको ऐसे फील नहीं होता कि मतलब क्या करें और ऐसा? इसमें इधर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर खुद में ही अपने तरफ से ही बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत सुंदर तो है, ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है, बट बहुत छोटा सा है। जैसे मैं आज दोपहर को आई हूँ और मुझे लग रहा है मैंने पूरा ब्रूज देख लिया। बस 2 घंटे में आदमी घूम लेते हैं। ब्रूज में रहते हैं 40,000 पीपल। अच्छा, दैट्स इट। हाँ, फिर तो गुड़गांव से छोटा ही है। तो घूमते घूमते मुझे दिखा ये ताजमहल रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट ब्रूज में, और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, बट मैं फिर भी अंदर आ गई और मैं इन लोगों से मिली हूँ। जीत सिंह जी से मैं मिली और ये उनकी वाइफ। बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट बनाया है इन्होंने। मतलब ब्रूज जैसी जगह में एक इंडियन रेस्टोरेंट देख के मज़ा आ गया। तो अगर आप ब्रूज आ रहे हैं और आपको इंडियन खाना खाना है तो आपको पता है कि कहाँ आना है, ताजमहल रेस्टोरेंट में। यार, हिंदुस्तानियों की बात ना अलग ही होती है। मतलब मैं जस्ट ऐसे वॉक कर रही थी, मुझे दिखा ताजमहल इंडियन रेस्टोरेंट ब्रूज में। आई गॉट अ लिटिल इंट्रीग्ड। मुझे लगा यार इंडियन रेस्टोरेंट अंदर जाके देखती हूँ क्या है कैसा है। और अंदर गई तो दे वर सो नाइस टू मी, दे वर सो लवली। बहुत सारी बातें करी, बहुत मज़ा आया बातें करके। रात के 10 बज रहे हैं, सड़कें ऑलमोस्ट सुनसान हैं और मैं अकेली घूम रही हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। It feels so safe. I know, correct. So I was just walking back to my hostel and I met these beautiful people from India again. They are from Kerala and now I'm going to their home. Lovely.
I'm so excited to see a house in Bruges. Lovely. This is so nice. That's okay. And that is Anu. That's her kitchen. Lovely. ये वर्क एरिया Oh, okay. Cleaning area. Oh, nice. This is so nice. So it was so nice to meet you, Anu, and thank you so much for inviting me to your home. It was lovely. वेलकम Have a nice life. थैंक यू so much. Bye.